नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। उत्तरकाशी में मस्जिद के खिलाफ जहां सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने उत्तरकाशी के शांत वातावरण को बिगाड़ने का काम किया था, वहीं इस मुद्दे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत माहौल को शांत बनाने का काम किया जा रहा है। जहां तक मस्जिद की बात है तो उसमें भी कानून अपना काम करेगा। अपना काम करेगा। जो भी जिस प्रकार की व्यवस्था है वहाँ पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी वो सब हो रहा है। गढ़वाल के सबसे बड़े अस्पताल बेस अस्पताल श्रीकोट में बर्न यूनिट तक नहीं है, जबकि ये अस्पताल श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के अधीन है। फिर भी पिछले एक साल से यहाँ बर्न यूनिट ठप पड़ी हुई है। अक्सर दीपावली में आतिशबाजी के चक्कर में कई लोग झुलस जाते हैं। ऐसे में उन्हें देहरादून या ऋषिकेश की दौड़ लगानी पड़ती है। ऐसे हालत में मरीज की स्थिति सुधरने के बजाय इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। श्रीनगर बेस अस्पताल में बर्न यूनिट नहीं होने से रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, टिहरी से आने वाले मरीजों को यहां से निराश होकर देहरादून या ऋषिकेश जाना पड़ता है। देखिए, जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे देहरादून मेडिकल कॉलेज है, चाहे हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज अब नया बन रहा है, जैसे हमारा हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, वैसे श्रीनगर का, और वैसे हमारा अल्मोड़ा का है। अब हम मेडिकल कॉलेजों में हर प्रकार की फैसिलिटी देने वाले हैं। श्रीनगर में चूँकि हमारा 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है, वो लगभग 4 महीने में तैयार हो जाएगा। जैसे वो तैयार होगा वैसे हम वहाँ बर्न यूनिट शुरू कर देंगे। तो वो हमारे प्लान में है। और मैं कह सकता हूँ कि देखिए आप, जब से हमारा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बना तो अब पर डे लगभग 300 पेशेंट जो हल्द्वानी आते थे वो अब अल्मोड़ा में उनका इलाज हो जा रहा है। जब से हमने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को पूरा जो है संसाधन युक्त किया है, वहाँ फैकल्टी चले गई, प्रोफेसर चले गए हैं, वहाँ 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर चले गए हैं, हमने डॉक्टरों की तनख्वाह 50% अतिरिक्त कर दिए। तब से जो है पर डे 700 मरीजों का इलाज अब श्रीनगर में हो रहा है। तो धीरे धीरे हम स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी कर रहे हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे राज्य में आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने शिक्षा विभाग के सभी बेसिक, माध्यमिक और इंटर कॉलेजों में 100% शिक्षक को देने का टारगेट फिक्स किया हुआ है। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर सभी स्कूलों में 100% शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। 1500 LT के शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट जल्द जारी होने जा रहा है, जिससे प्रदेश में शिक्षकों की कमी को हटाया जाएगा। जब से हमारी सरकार बनी है, आप देख रहे होंगे कि लगभग 18,000 हमने अभी तक सरकारी नौकरी दे चुके हैं। और अभी 10 या 12 दिन में एनएम का रिजल्ट भी आने वाला है वर्षवार का। तो मुझे लगता है कि दीपावली का एक बड़ा तोहफा उनके लिए हो जाएगा कि अब हमारे राज्य में 100% एनएम आ जाएंगे। वैसे ही इसी महीने हम लोग 30 नवंबर से पहले 1500 जो है नर्सिंग अधिकारियों की भी जो है आवेदन जो उन्होंने किए थे उसका रिजल्ट भी घोषित करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो मेडिकल कॉलेज में हमारे नर्सिंग अधिकारियों की कमी थी वो अब 100% पूरी हो जाएगी। बेसिक शिक्षा में मैंने 3000 टीचरों को लगाने का जो संकल्प लिया था, अभी तक लगभग 2400 से ज़्यादा टीचर हम लगा चुके हैं। और 550 टीचरों का कल रिजल्ट आ गया है धनतेरस के दिन। और हफ्ता 10 दिन में इनकी भी नियुक्तियाँ हम पूरी कर देंगे। उनका भी पुलिस वेरिफिकेशन को गया है कागज़। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनकी नियुक्तियाँ हो जाएंगी। वैसे जो है LT में 1500 लोगों का जो है परीक्षा होगी है, उसका रिजल्ट भी इसी महीने आ जाएगा, नवंबर के महीने में। और जैसे रिजल्ट आएगा तो हम 1500 LT के टीचरों की भी नियुक्ति कर देंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि इस दिसंबर तक लगभग मेरे विभाग में, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में
हम 4000 तक लोगों को नियुक्ति देने वाले हैं। तो आज आपने अच्छा किया कि दीपावली के शुभ अवसर पर जो है हम इतने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। कल धनतेरस में बड़ी बात यह है कि देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा जो है एम्स से शुरू हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका वर्चुअली उद्घाटन किया है। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। हमारे मुख्यमंत्री जी थे। हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार नायडू उस कार्यक्रम में थे। और मैं कह सकता हूँ कि ये मॉडल पूरे देश के लिए एक जो है नज़ीर बनेगा कि भाई एयर एम्बुलेंस सेवा जैसे उत्तराखंड में शुरू हो रही है वैसे पूरे प्रदेशों में हो सकती है। लेखक उषा झा द्वारा लिखित मुलाकात जिंदगी से पुस्तक का विमोचन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा द्वारा भारत के प्रथम लेखक गांव में किया गया। पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में अन्य विशिष्ट अतिथिगणों में परामर्थ निकेतन ऋषिकेश के निदेशक पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, संकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष संतोष तनेजा, टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे एवं अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों की गरिमा में उपस्थिति में हुआ। इस पुस्तक के लेखकों ने बताया कि भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य हर व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जिनके महत्व के बारे में आम जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। आज मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित पल, जीवन के अविस्मरणीय पल, मेरी पुस्तक मुलाकात जिंदगी से का लोकार्पण स्पर्श गंगा महोत्सव के तत्वावधान में थानों लेखक गांव में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, माननीय अजय टम्टा, कैबिनेट राज्य मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड ऋतु खंडूरी जी, प्रख्यात साहित्यकार, पूर्व कैबिनेट मंत्री केंद्रीय शिक्षा, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के कर कमलों के द्वारा किया गया। इस महोत्सव में बहुत विश्व के कोने कोने से लेखक पधारे हुए थे। अपार जन समूह के बीच में मेरी पुस्तक का लोकार्पण किया गया। ये बहुत हर्ष की बात है। इस गजल संग्रह में मैंने जीवन के अनेक पहलुओं को छूने की कोशिश की है, यथा विसंगतियाँ, प्रेम, मिलन, जुदाई, सभी पक्ष को उकेरने का कोशिश किया है। इस संग्रह में मैंने आप सभी के स्नेह की आकांक्षी मैं डॉक्टर उषा झा रेणु। देश और प्रदेश के सभी नागरिकों को दीपोत्सव की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। यह दीपोत्सव, यह दीपावली आपके जीवन में संभावनाओं के नए प्रकाश के द्वार खोले, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आए और आपके जीवन की प्रगति की जो स्पीड है वो बहुत तेजी से बढ़े और आपके जीवन को उन ऊंचाइयों तक ले जाए जहां पे आप सबका घर रोशन कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः दीपावली की आप सबको। भाजपा मुख्यालय देहरादून में दिवाली पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान पार्टी मुख्यालय में दीपावली की विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं पूजा अर्चना के बाद मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे को दीपावली व धनतेरस की शुभकामनाएं दी गई। वहीं आतिशबाजी कर दीपोत्सव की शुरुआत की गई। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी लोगों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक बधाई देते हुए सभी के जीवन कल्याण की कामना की। मैं धनतेरस के अवसर पर सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज बहुत शुभ है और सही जगह आज पूजन हो रहा है। सब जगह माँ लक्ष्मी की आराधना हो रही है और साथ का आज भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस है। भगवान धन्वंतरी की हम सब पर कृपा हो, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हर प्रकार से निरोगी काया हो, क्योंकि यहाँ धनतेरस पर हम माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, धन की
संचय की और धन की समृद्धि की कामना करते हैं, वहीं भगवान धन्वंतरि से कामना करते हैं भगवान हम पर आशीर्वाद बनाए और सभी को स्वस्थ रखें, क्योंकि सबसे बड़ा धन निरोगी काया भी है। इसलिए मैं आप सबको भी शुभकामना देता हूँ। आप सबके माध्यम से सबको शुभकामनाएं, सभी समृद्धशाली हो, समृद्ध हो, वैभव प्राप्त करें और स्वस्थ रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर देश भर के 40 स्थानों पर 51,000 से ज़्यादा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इन सभी अभ्यर्थियों का चयन अलग अलग विभागों में हुआ है। वहीं देहरादून स्थित सर्वे ऑफ इंडिया के बैंक्वेट हॉल में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा व राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने 255 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मेरा नाम सतीश राय है और मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरा सिलेक्शन एसएसबी हेड कांस्टेबल में हुआ है, जो भारत सरकार में। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। पहले हमें फिजिकल क्वालिफाइड करना पड़ा, उसके बाद रिटन एग्जाम था, उसके बाद मेडिकल, वो मतलब बहुत सारे प्रोसेस है। उसके बाद हमें ये अपॉइंटमेंट लेटर मिले आज देहरादून में रोजगार में। मेरा नाम रुचिका कल्याण है। मेरी जॉब एसबीआई में लगी है, एसबीआई डिपार्टमेंट है, पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? मेहनत तो बहुत करनी पड़ी है, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद ये जॉब मिली है मेरे को। आपको नियुक्ति पत्र मिला है? बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। सोचा नहीं था कभी मैं यहाँ बैठ के कभी एग्जाम देने जाती थी इस टाइम पे, और आज मैं यहाँ बैठी हूँ, तो ये अमेजिंग फीलिंग है। मतलब सबको जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगी कि ये अमेजिंग फीलिंग है। इट्स बेस्ट फीलिंग को एक एस्पिरेंट के लिए ये बेस्ट है। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य का विषय है। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस देश के अंदर रोजगार प्राप्ति के लिए रोजगार मेलों के आयोजन के माध्यम से भारत सरकार में और राज्य सरकारों में बहुत सारे लोगों को जो रोजगार प्राप्त हो रहा है, और इस प्रकार से पूरे देश के आज के इस कार्यक्रम में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र और 40 स्थानों में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल हम सभी को बहुत मार्गदर्शन, हमारे आने वाले पीढ़ी जो अब देश की सेवा के लिए उतरी है, आई है, और उनको ये अवसर मिला है। और जिस प्रकार से विकसित भारत के संकल्प के लिए भी 2047 के लिए वो अपने लिए और देश के लिए काम करेंगे और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे, ऐसे शुभ अवसर पर आज देहरादून में भी पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर लगभग 255 से अधिक लोगों को ये रोजगार उपलब्ध हो रहा है। और जो उत्तराखंड में भारत की सरकार के विभागों में काम करके उत्तराखंड राज्य के लोगों को अपनी सुविधाएं प्राप्त करेंगे और सरकार की दी जाने वाली योजनाओं का इम्प्लीमेंट करने में सहयोग। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न विषयों के 108 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। बता दें कि हिंदी, रसायन विज्ञान, भूगोल, जंतु विज्ञान एवं राजनीति विज्ञान के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। उन सब ने भी किया है, क्योंकि आपकी सफलता में उन सब का भी बड़ा योगदान है। इसलिए ये दिन आपके लिए ये विशेष दिन है और आज से आप एक शिक्षक के रूप में राज्य के भविष्य निर्माता के रूप में अपनी सेवा देने वाले हैं। और निश्चित रूप से आप अपना स्थान स्वयं समझ लीजिए कि आपका स्थान कहां से कहां हो गया। और सच में अभी तक तो क्या था कि आप लोग अपनी तैयारियां कर रहे होंगे, कोई अन्य काम कर रहे होंगे या प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब मेरे को नियुक्ति मिलेगी, कब मैं जिस काम के लिए जो मेरा उद्देश्य कब पूरा होगा। आपका एक पार्ट पूरा हो गया, एक पार्ट पूरा हो गया, यानी कि नियुक्ति पत्र आज मिल जा रहे हैं, नियुक्ति भी हो जाएगी। लेकिन आज से आपका काम शुरू हो रहा है। सही में काम अब खत्म नहीं हुआ है कि नियुक्ति हो गई तो काम खत्म नहीं हुआ, अब काम शुरू हुआ है। क्योंकि आज से आप लोगों ने अपने मन को, मस्तिष्क को, विचार को, अपने पूरे मनोयोग से
ये सोचना है कि अब मैंने राज्य के लिए, देश के लिए उन कर्णधारों को तैयार करना है, उनको शिक्षा देनी है और उसमें मेरा किस प्रकार से योगदान हो सकता है, क्योंकि साथियों, अध्यापन कार्य कोई सामान्य कार्य नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये भगवान की कृपा से आप सब लोगों को ये सौभाग्य मिला है। विशेषकर उच्च शिक्षा जो है मानवीय संसाधनों को ये तराशने का एक प्रमुख साधन है, क्योंकि उच्च शिक्षा युवा शक्ति को सही दिशा देने का काम करती है। और मैं देख रहा हूं यहाँ पर आप सबके जो आत्मविश्वास से भरे हुए चेहरों को देखकर मैं आप सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए न विद्यार्थियों की प्रतिभा और बुद्धि को निखारेंगे, बल्कि अपना सर्वोत्तम देने का काम आप सब करेंगे। एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में देश के लिए जो छात्र छात्राएं विद्यार्थी काम आए, उनके निर्माण में आप सब अपना योगदान देंगे। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके साथ उनके अभिभावकगण भी आए हुए हैं। वो नजदीक से जिया है, नजदीक से देखा है। मैं भी एक सामान्य परिवार में ही, हम सभी लोग सामान्य परिवारों से यहाँ आकर काम कर रहे हैं, तो इसको भली भांति मैं महसूस करता हूँ कि एक विद्यार्थी के साथ उसके पूरे परिवार की आशाएं और अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। सब उस दिन देंगे, तो आज बहुत अच्छा अवसर भी है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे देश में उच्च शिक्षा में 64% फैकल्टी है, चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे हमारे अन्य राज्य हो। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी 67% फैकल्टी है, बाकी एडॉक के लोग हैं। मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्य में आपके निर्देशन में आज सहित 82% नियमित फैकल्टी हो गई है और 19% गेस्ट फैकल्टी हो गया। हमारे राज्य में 101% फैकल्टी हो गया, 55 लोग अब ज्यादा हो गए हैं। तो बड़ी बात यह है कि देश का चुनिंदे राज्य हैं जहां के 100% अब जो है उच्च शिक्षा में फैकल्टी हो गई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी, तब हमारे प्रदेश में 55 डिग्री कॉलेज जो है अपने भवन पे चलते थे। इन 7 वर्षों में हमारे 106 डिग्री कॉलेज अपने भवनों पे चल रहे हैं, यानी हमने 51 कॉलेजों को बिल्डिंग बना के तैयार की है। और इतना ही नहीं, 6 कॉलेज अभी निर्माणाधीन चल रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि 2-3 महीने में तैयार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 5 नए कैंपस बने हैं हमारे। ये भी रिकॉर्ड है, जब से उत्तराखंड राज्य बना तब से पहली बार 5 नए कैंपस बने हैं और पहली बार 26 नए डिग्री कॉलेज बने हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट कर उन्हें दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं दी। इसके उपरांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आवास से जाकर शिष्टाचार भेंट की और उन्हें दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं दी। इसके उपरांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिफेंस कॉलोनी रोड स्थित गोरखपुर में स्थानीय बच्चों के बीच जाकर दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें उपहार वितरित किए। देहरादून में शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऋषिपर्णा सभागार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक ली। बैठक में जनपद की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की 100% नियुक्ति करने, निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने, अस्पतालों में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था करने, मरीजों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। बेसिक, माध्यमिक और इंटर में अब 15 दिन में 100% टीचर हमारे यहाँ हो जाएंगे। एलटी का रिजल्ट भी मुझे लगता है कि 10-15 दिन में निकल जाएगा। 1500 एलटी के टीचरों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं।
बाकी हर स्कूलों में फर्नीचर देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, पानी का कनेक्शन देना है, वहाँ पे खेल का मैदान बनाना है, ये सरकार की प्राथमिकताओं में है। फिर स्वास्थ्य विभाग में भी हम जो डॉक्टरों का गैप था वो भी पूरा करने जा रहे हैं और नर्सिंग स्टाफ भी अब हमारे यहाँ लगभग पूरा हो गया है। एनएम भी हम 391 एनएमओ का जो बहुत जल्दी नियुक्ति करने जा रहे हैं। 1500 हम नर्सिंग स्टाफ की भी नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं। तो जिले वाइज हम आजकल गैप एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ क्या कमी है। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर पूर्व विधायक स्वर्गीय शैला रानी रावत के परिजनों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि अभी तक जितने उपचुनाव हुए हैं उन सभी चुनाव में भाजपा ने दिवंगत विधायकों के परिजनों को ही टिकट दिए हैं, लेकिन इस बार शैला रानी रावत की बेटी को टिकट देने का वादा करके उनको टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह दिवंगत विधायक और उनके परिजनों का अपमान है। उन्होंने कहा कि इस बार केदारनाथ की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी राह आसान नहीं होगी वहां पर, क्योंकि जो अपमान उन्होंने दिवंगत नेता की पुत्री का किया है वो आपने पिछले 10 साल में नहीं देखा होगा। आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए ना भारतीय जनता पार्टी का, जितने उपचुनाव इस प्रदेश के अंदर हुए तो दांव जो है वो परिजनों पर ही खेला गया। पत्नी या फिर बच्चे नहीं है तो फिर भाई पर दांव खेल दिया गया सल्ट में। तो आपको पिथौरागढ़ में चंद्रापन देख लीजिए, सल्ट में देख लीजिए, थराली में देख लीजिए, बागेश्वर में देख लीजिए, कैंट विधानसभा में देख लीजिए, आपको तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां परिजनों पर दांव खेला है। भारतीय जनता पार्टी ने शैला रानी रावत जी की पुत्री को सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि वो कांग्रेसी गोत्र की थी शैला रानी रावत, इसलिए उनके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा। तो इस का बदला ऐश्वर्या रावत भी लेंगी और केदारनाथ की जनता भी लेगी कि आपने एक दिवंगत विधायक की आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया और आपने लगातार लॉलीपॉप तो ऐश्वर्या रावत को दिखाया, लेकिन खिलाने का काम ना आपने आशा नौटियाल को कर दिया। और आशा नौटियाल जी 2002 और 2007 में वहां की विधायक रही हैं, लेकिन इस बीच जो पिछले 5 सालों में केदारनाथ में घटित हुआ, वहां की जनता को दबाया कुचला गया और हिंदू सनातन धर्म की आड़ में जिस तरह से ठगी उनके साथ की गई, चोट की गई, कुठाराघात किया गया, सुध नहीं ली गई। आशा नौटियाल मौन रही, चुप रही। 228 किलो सोना चोरी का मामला हो, देवस्थानम बोर्ड का गठन हो या बौराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास हो, आशा नौटियाल के मुंह से शब्द नहीं निकला। इसलिए केदारनाथ की जनता उनसे क्षुब्ध भी है और पूरी तरह से उदासीन है। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।